हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को धारण करके जिस प्रकार से अहिल्या महारानी ने पूरा जीवन जिया है, अपने जीवन में पहले तो वो पति के शरीर छोड़ने के साथ ही सती होने जा रही थी, लेकिन उनके सास और ससुर ने समझाया, तो समझाने के आधार पर एक तरह से उनके उस द्रवित होते हुए शरीर भाव को समझ करके उनने अपने आप को बंधन में लाकर अपना मार्ग शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ाया। लेकिन शासन करते करते उनके सामने बताओ कितनी कठिनाई आएगी, भगवान ने कितनी चुनौतियां दी उनको। उनके सास चली गई, ससुर चले गए, पति चले गए, एकमात्र बेटी थी, वो बेटी भी सती हो गई। लेकिन माँ साहब ने अपना जीवन धर्म के लिए सारे पत्थर सीने पे रखते हुए शासन के लिए सुशासन की मिसाल कायम की। इसीलिए आज 300 साल बाद भी अगर हम किसी शासिका को याद करते हैं तो सच्चे अर्थों में वो हमारी महाकाल की भक्त अहिल्या महारानी है। हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। उनका जीवन सबको प्रेरणा देता रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने पूरी कैबिनेट एक बार महेश्वर में की, बाद में इंदौर में भी राजवाड़े के अंदर पहली बार कैबिनेट की है। और उनके जीवन के विविध प्रसंगों को समझते हुए हमने नाट्य को भी देखने का प्रयास किया। बहुत सारे कार्यक्रम पूरे वर्ष भी किए और अगले वर्ष भी करने वाले हैं। लेकिन शासन में उन्होंने केवल इतना ही नहीं देखा, शासन के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए माहेश्वरी साड़ी के लिए दक्षिण भारत से बुनकर बुला करके अपने यहाँ लोगों को हस्तकरघा के आधार पर कपड़े बनाने का काम सिखाया। कई प्रकार के भील समाज के लोगों के लिए भी सेना बना करके एक पलटन पूरी बनाई। ऐसे एक नहीं, सभी समाजों को जोड़ते हुए जो जो कर सकती थी युक्ति बुद्धि से, जो जैसा कर सकती थी, सारे के सारे चीजों को लेकर के वाकई में अद्भुत माननीय महारानी अहिल्याबाई ने जो जीवन में आप सबको दिखाया है, इसी बात को लेकर के अभी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण का बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में हमारा 2 लाख से ज्यादा बहनों का नारी सशक्तिकरण को स्मरण करते हुए अहिल्या महारानी के जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम हमारी सरकार भी करने वाली है।